हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हाथी बिल्कुल पागल हो चुका है और इसके ऊपर ये दो बेटियां बैठी हैं और जिसकी ये बेटियां हैं वह आदमी पास में ही है बिल्कुल। और जो ऊपर बैठे हैं वे दोनों महावत है, वो हाथी को संभाल रहे हैं। देखिए इस गाड़ी का तो बिल्कुल चकनाचूर कर दिया ये। और जो इस गाड़ी के अंदर बैठा था, कार में जो आदमी बैठा था, वह शख्स अपनी जान बचाने के लिए पहले पिछली सीट पर गया और फिर साइड से विंडो खोलकर एक जो ये बस खड़ी थी साइड में, इसके नीचे को निकल गया और उसने अपनी जान बचाई। लेकिन जो इस हाथी को संभालने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए। लगातार 6 घंटे तक ये इसी तरह से ही चलता रहा और रास्ते में जो भी गाड़ी, जो भी खंबे लगे हुए थे, सबको तोड़ फोड़ मचा रखा था। अब देखिए जो लड़कियां इसके ऊपर बैठी हैं, ये बच्चियां मेले में आई हुई थी और इन्होंने अपने पापा से फोर्स करके इसके ऊपर बैठी। और जैसे ही ये हाथी के ऊपर बैठी तो हाथी को पीछे से किसी ने पिन लगा दी और जिससे फिर पूरे मेले में भगदड़ मच चुकी थी। और देखिए यहाँ पे कितनी जनता खड़ी थी, कितने लोग खड़े थे, लेकिन सब दूर दूर थे और डरे हुए थे। और देखिए ये हाथी इस लाइट वाले खंबे को कैसे तोड़ रहा है। इसी तरह से इसने सारे में बहुत तोड़ फोड़ की, बहुत नुकसान किया। इसने आगे चलकर बताती, इसने एक आदमी का भी को भी कुचल दिया। उसको क्या हुआ, ये जैसे ही जा रहा था वहां पे, देखिए ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। लोगों ने इसको लालच भी दिया, एक पूरा पेड़ काट कर इसके सामने डाल दिया, लेकिन फिर भी इसको लालच नहीं आया। ये बिल्कुल पगला रहा था और ये जो महावत है ये चाह रहा था कि इसके आसपास कोई शोर ना हो और ये शांत हो जाए किसी तरह से और शांत जगह में ले जाए इसको किसी तरह से। और कोशिश कर रहा था वह अपनी तरफ से कि लोग इससे दूर हो जाए, लेकिन कोई भी दूर जाने को तैयार नहीं था। कोई डंडे से मार रहा था इस हाथी को, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ, कि किसी तरह से ये शांत हो जाए, लेकिन ये शांत होने में बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। जो इसके ऊपर महावत था, महावत को जो वे दो लड़कियां बैठी थी, दोनों बहनें थी, उनको बहुत दिलासा दे रखा था और उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसको लग रहा था कि अगर मैं भी नीचे कूद गया या बेटियों को इनको कहीं को जंप लगा दिया तो हाथी उनको तो मारेगा ही, साथ में उन दोनों लड़कियों को भी कुचल देगा। अब देखिए ये गाड़ी वह गाड़ी है जो हाथी ने पूरी तरह से इसको पहुंचाई है, बिल्कुल पूरी तरह से इसको तोड़ फोड़ दिया है। जिसकी बेचारी की ये गाड़ी थी उसका तो खैर वो बच गया, आदमी बच गया, गाड़ी तो फिर भी आ ही जाएगा। वह शख्स का बचना बहुत ज़रूरी था। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है और ये हाथी अभी टीन का शेड तोड़ रहेगा और इसको महावत अपने जो भाला उन्होंने ले रखा था उससे बचाने का प्रयास करता है। वो बेचारा सोचता है कि किसी का भी कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन क्या करें, हाथी पागल हो चुका है। और जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्होंने इस पे केस भी दर्ज किया है, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इसने इन लड़कियों को बचाने के लिए बहुत ही मदद की है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हाथी को हैंडल किया है। पूरे 6 घंटे लगे इसको हैंडल करने में। देखें ये लड़कियां कैसी डरी हुई हैं, डर रही थी, जाहिर सी बात है, बड़े आदमियों को भी डरा दिया तो फिर भी बचियां हैं। लेकिन महावत ने बार बार इनको दिलासा दिया कि बिल्कुल भी नहीं डरे, बिल्कुल शांत रहे और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन बस पकड़ के रखे। चलिए हम आपको दोनों बेटियों का इंटरव्यू दिखाते हैं, वो डरी हैं या नहीं डरी हैं आप खुद ही देख लीजिए और क्या हुआ था वहां पे। उसके बाद जैसे हाथी पर तुम बैठे उसके बाद हाथी तुरंत दौड़ने लगा। क्या उस समय कैसे क्या हुआ, कुछ बताओ। पहले तो क्या बोलते हैं, हम लोग बैठे तो उसके बाद वो 2 ही मिनट में हम लोग बैठे, वो खड़ा हुआ, थोड़ा सूंड हिलाया, फिर उतने टाइम ठीक था। उसके बाद वो चढ़ गया, मतलब वो चढ़ गया था, भागने लग गया था, पागल हो गया था उतने टाइम वो। अच्छा, दौड़ने लगा, इधर दौड़ने लग गया था, कारों को, बस को ऐसे मतलब खेल रहा था, फेंक रहा था खिलौनों की तरह। अच्छा। वो खेतों खेतों गए, जहाँ इंसान चला है ना वहीं स्मेल कर ले रहा, तो वहीं चले जा रहा है वो। तो उसको बोल रहे हैं कि पागल है, हाथी पागल है, किसी और को बोल रहे हैं। एक इंसान था वहाँ भैंस चरा रहा था, जब बहुत
हुआ, बट हम लोग ऊपर बैठे हो तो थोड़ा और हिम्मत था कि ऊपर बैठे, नीचे नहीं है हम लोग, है ना। और ऊपर से हमको जो पहलवान थे, जो महावत थे, वो क्या बोलते हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे थे, बेटा कुछ नहीं होगा। वो बहुत अपने मतलब वो उन फ्रेंड को इतना मारे, मतलब हाथी तो उनका फ्रेंड ही जैसा होगा, बहुत मारे उसको भाला से कि रुक रुक रुक। और ऊपर से पापा जी भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, ऐसे थंब दिखा रहे थे, इशारों में बात कर रहे थे, क्योंकि हल्ला उसको पसंद नहीं आ रहा था, शांति चाह रहा था। जहाँ हल्ला हो रहा था वहीं दौड़ने लग जा रहे थे एकदम से। मतलब पूरा हिम्मत आप लोग एकदम बना के एकदम डटे हुए थे। हाँ, मतलब लग रहा था कि मतलब हम लोग को हाथी सुरक्षित उतार देगा, ऐसा लग रहा था क्या? हाँ, पहले तो नहीं लगा था कि मेरा थोड़ा सा हिम्मत डाउन हो गया था, लेकिन फिर पापा ने सपोर्ट किया तो हिम्मत थोड़ा बन गया मेरा। तो क्या बोलते हैं, मेरा हिम्मत बना तो मैं बैठी रही। नन्नू को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला, क्योंकि जब वो चौवर में जा रहा था नहर की ओर से, मतलब रास्ता अलग था। अच्छा, 6 घंटा तो आप लोग हाथी में बैठे रहे, कभी बाजार में दौड़ा, कभी उसके बाद चौर में जाकर दौड़ा, फिर कैसे आप लोग को निकाला गया हाथी से, कैसे उतारा गया, कब उतारा गया? हम लोग को 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उतारा गया। और हम लोग क्या बोलते हैं 8 बजे, 8:30 9 बजे हम लोग पहुँचे थे यहाँ। इस हाथी ने भगदड़ मचाने के बाद और गाड़ी तोड़ने के बाद एक आदमी को भी मारा है। वह आदमी अपनी भैंसें या बकरियां चरा रहा था, उसको डर था कि मेरी बकरियां वगैरह को ना मार दी। इसे बचाने के लिए उसने इसकी तरफ लौटा है, जबकि महावत ने कहा भी है कि इसके सामने मत आओ, ये पागल हो चुका है, लेकिन शायद उसको नहीं सुना या उसकी मौत आनी थी, तो वह आगे बढ़ा और हाथी ने उसको उठाकर तालाब में फेंक दिया और वह आदमी मर गया। और उसके पीछे तालाब में भी गया, ये बच्चे थोड़े पानी में भी गए। पानी में जाकर ये थोड़ा शांत हुआ और इसको महावत ने बिस्किट खिलाए, तो फिर ये अपने महावत का इशारा समझने लगा और इसको जंगल में ले जाकर इसको फिर